2 मिनट की तो बात है चौधरी साहब। और ये जो मैं इतना जरूरी केस डील कर रहा हूँ, सारी की सारी फोर्स अटेंशन खड़ी हुई है। तुम्हारे पुत्र के वलीमे में जाके हम अपनी एफिशिएंसी गूगल करवा दें। वो जी, खाने की दावत तो जरूर कबूल करनी चाहिए सर। असल बात का नाव न लेना। ये चाहता ये है कि मुझ जैसे बड़े अफसर को अपने पुत्र के वलीमे में ले जाकर अपने अंग साथ रिश्तेदारों पर रोक डालने के डायरेक्ट हवलदार लेकर आया हुआ है। सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहता, मुफ्त के वक्त है। जनाब जरा गौर करें कि मैंने तुमसे फारसी में गुफ्तगू नहीं किया, उर्दू जुबान में अगर तुमको समझ नहीं आती आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। हम यहाँ पर इतने वेले नहीं बैठे हुए कि निरे रोटी टुक्कर के लिए थाना बुकेट करके तुम्हारे पुत्र के वलीमे में चलेगा। चौधरी साहब खुशी का मामला है, मेरा ख्याल है कि तुमको तो हर वक्त मतंजन की खुशबू आती रहती है। जहाँ कहीं भी जंज बरात देखता है वहां पर अपनी ड्यूटी लगवाने की कोशिश करता है। परसों 2 बाजे वाले अपने वाजे ठीक करवाने कहीं जा रहे थे। ये समझा कि कहीं बरात जा रही है, मगर चला गया। 3 दिन वापस आया है। तुझको तो मैं चिट्ठी इशू करवाता हूँ। आई टॉक टू। बस ना जी ना सर जी, ये तो जाती है ना, हमसायों की दावत कबूल करना वैसे भी स्वाब का काम है चौधरी साहब। मुझे हमसाये माँ क्यों जाए, बड़ा हक होता है चौधरी साहब। चौधरी साहब खुशी कमी में तो शरीक होना पड़ता है ना। नॉन स्टॉप बोले जाना नॉन स्टॉप। मुझको पता वह तुम्हारी तो भूख में फ्लड आ गया। वाह जी वाह चौधरी साहब, क्या खूबसूरत बात की आपने। वाह वो ये पुत्र, वह माई डियर मोहतरम गोगड़े, वो तीफे काठे, वो एडी बचड़े 2 बजने वाला। अगर कोई मुल्ज़िम आ गया तो कुआड़ा तो पड़ जाएगा। नहीं मुझाल है चौधरी साहब के सवेर से पेंसिल ने कोई कागज भी चखाओ। राज कहाँ है आज चौधरी साहब? काके सिपाही, मौत, रिटायरमेंट और मुल्ज़मान से हर वक्त इंतजार में रहना चाहिए। न जाने किस वक्त किसकी पूरी हो जाए और वो थाने में आ डूके। आप लोग इस तरह करें कि 2-2 आदमी करके जाते जाएं और खाना तनावुल फरमा के वापस आते जाएं। वह ये औखे लफ्ज बोल के मुझ पर क्या इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हो। 2-2 मेरी फोर्स के बंदे ले जाकर इनके और मेरे माँ बहन जुदाई की लंबी दीवार कायम करना चाहते हो। हाजी वक्त ही कौन सा लगेगा जनाब, बस मिनटों की तो बात है। वो सदके जाऊं, हमने तो कभी कलियां कांजी नहीं खिड़काई। ये तो अल्लाह की मेहरबानी से लंच का मामला है। वैसे व्हाट यू हैव कुक्ड? वो कुकर मैं मत्थे मैंने पूछा है क्या पकाया है। ओ जी कुकर पुलाव का रवाज है आजकल। बीच में तुम जरूर आलड़े से डिग पड़ना। स्टैंड इजी। मेन्यू का चेहरा तो कराओ। मेन्यू जी ये पकाया क्या है? वो जी हर चीज मौजूद है, साग गोश्त। होल्ड इट। ये परहेजी खानों के अलावा दीगर अशिया बताओ। मुर्ग रोस्ट है, मुर्ग पुलाव है, कोरमा है, फिरनी है, दही है और सलाद है और कहवा भी जी। मेन्यू तो बड़ा अच्छा है, मुझको बड़ा पसंद। मेरा टाइम बड़ा कीमती है। आई कांट गो। वैसे मेरे पास टाइम बचाने का एक बड़ा नादर मुजर्रब नुस्खा है, मेरे बड्डों ने मुझको अता किया था वो। जी जी इरशाद। तो मैं से करो, एक डसा शेर चावलों वाली देग, एक बड़ा पतीला धो के सीधे खड़े हो जाओ। बड़ा पतीला धो के उसमें अंडेलो कोरमा और फिरनी और सलाद चलेगा। मैं कहता हूं सीधे खड़े रहो। सलाद और दीगर निकसुक जो अशिया खुर्दनोश है सबका एक ढेर बना के तो इधर भेज दो। इधर जी? मैंने कोई इतनी औखी तो बात नहीं किया है। वो बड़े चौरी साहब भी, मैं तो बीमार शुमार हूँ, 2 बुर्कियां मैं तो करोड़ी खाता हूँ। तो वो एडी आलो जनाब, इनके अब्बे जी भी जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े प्यारे इंसान, बड़े मिलनसार, बड़े माशाल्लाह। तो ऐसा है कि जेदे पुत्र को साथ लेकर जाओ, रेड़ा करवा लेना, तो उसमें वो देग और वो सब चीजें रख के लोडिंग अनलोडिंग में आसानी रहेगी। जाओ मेरा बच्चा, जाओ शाबाश। ओके जी शाह जी, खुदा हाफिज जी। बचड़ा इतनी को बोटियां
साइड पे कर लेना नरम नरम, मुर्कनी हड्डी और मिख वाली हड्डी मेरे वास्ते क्या मेरा। वह क्या मैं बैठा उधर परे हट के। सब मैंने तो उसे लिखा है कि बेटा इधर ही आ जाओ, 14-15 लाख कम नहीं होता। 14-15 लाख? हाँ, ये तो बहुत है यार। लड़का मेरा है ही बहुत मेहनती और दयानतदार भी, बरसों हो गए मेहनत करते हुए। आते ही कोई बिजनेस करा दो। रुपया रुपए को खींचता है मियाँ। मेरा ख्याल है कि बेहतर रहेगा कोई ठेकेदारी कर ले। बिजनेस का उससे कोई तजुर्बा नहीं है और यही परेशानी है मुझे। उसने तो वैसे लिखा था कि मैं कुछ सोचूं बिजनेस के बारे में। मेरा ख्याल है वो आएगा तो खुद ही फैसला कर लेंगे। हैं ये ठीक नहीं? ठीक है। ये सुनाओ, चाय तो चलेगी ना? नहीं भाई, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। नहीं, बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, थैंक यू सर। खुदा हाफिज। ये क्या है? दरखास्त है सर। ये तुम क्या लिख लाए हो? प्रमोशन मेरा हक है सर। तो ठीक है, लेकिन अभी नजीर तुमसे सीनियर है, जमील है, साबर है, ये कैसे होगा सब कुछ? आप चाहें तो ये हो सकता है सर। वो सब अकेले हैं और मैं बाल बच्चेदार हूं सर। मैं सोचूंगा। सारे खानदान में मैं बहुत गरीब हूं। मेरा कजन शारजा से आया तो 20 लाख रुपया लाया और बिजनेस किया है तो करोड़पति होने वाला है। और मैं करोड़पति? जी सर, कारोबारी बड़े कमाल का है। क्या बिजनेस करता है वो? बैठो जरा, बैठो। सर वो पावर लूम्स लगाई हैं। अच्छा। अब 4 फैक्ट्री है उसकी। अब तकरीबन 30 लाख रुपया नकद है। कोठी अपनी है, 2 गाड़ियां हैं, दो प्लाट हैं। और सिर्फ 1 साल में सर, सिर्फ 1 साल में। ये तो बड़े कमाल का बिजनेस। वैसे ये सब कुछ होता कैसे? सर मैं पूछ कर बताऊंगा जी। तो मैं ऐसा करूँ कि कभी लेकर उसे मेरे घर आना। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। जी बेहतर। ओके, थैंक यू सर। बिजनेस में खुदा ने नफा ही ज्यादा रखा है। हाँ, मैं तो कहती हूँ उसे यही करा दो, बरकत हो जाएगी। अरे भैया तो ले, सोचेंगे, मशवरा करेंगे और फिर जो उसका नसीब। देख तो बेटा कौन है। इसका भी कुछ करो ना। नासिर आ जाए सब हो जाएगा। 27वां लग रहा है। मेरा तो दिल बैठ जाता है इसे देखकर। अरे भाई, पैसे वाले भाई की बहन है, अल्लाह बेहतर करेगा। अबू जी। जी बेटा। कोई अनवर साहब हैं। अच्छा बेटा। इतने बरस तुझे याद भी ना आई हमारी? मुझसे तो जनाब कसम ले ले, दिन रात याद करता था सबको। तो साल में 1 खत क्यों लिखते थे? ये बेचारी तो हर हफ्ते तुम्हें खत लिखा करती है। मुझे इसके सारे खत मिलते थे जनाब, और परदेश में तो बड़ा सहारा होता है खतों का। हाँ, अब तो जाना नहीं होगा ना? नहीं अम्मी जान, अब तो सब कुछ यही ले आए हैं। मैंने तुम्हारे लिए बिजनेस भी सोच रखा है। 1 से 10 बनाने वाला। वाह कितना कमाया, कितना जमा किया, हिसाब तो दे। 15 लाख का ड्राफ्ट है और चंद लाख नकद और 25-30 मेरी जेब में है, वो भी हिसाब से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई आहिस्ता आहिस्ता क्यों हमारा ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है? अब जाने नहीं दूंगी। पहले कारोबार करो, फिर शादी और फिर घर बसाओ। देख ले अब्बा जान, एक ही सांस में निपटा दिया सब कुछ। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, मगर सलीके से। पहले घर, फिर कारोबार और फिर शादी। और कारोबार भी ऐसा कि आज लखपति तो कल करोड़पति। अब्बा जान, ऐसा भी कारोबार है यहाँ?
बरखुरदार ठीक जगह पे लग जाए ना सरमाया तो पर लग जाते हैं पर। आज भी बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है सर, मैंने रोक लिया कोयटा जाने से। ये आपका भी शुक्रिया और इनका भी। वैसे सुहेल साहब ये माल एक्सपोर्ट भी हो सकता है? लेकिन जी हम तो एक्सपोर्ट क्वालिटी ही बनाएंगे जी। मुल्क में भी चलेगा, बाहर भी जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल ये कारीगर तबका जो है ये तो जिज कर जाता है हम जैसों को। सॉरी, वो हो नहीं सकेगा। मैं शराकत का कायल नहीं। अपना सब कुछ बेच बाज दिया हमने तो। 15 लाख रुपए नकद लाया हूं जनाब। देखिए मैंने कहा ना कि शराकत कुछ मुझे पसंद नहीं है। आप रकम लगा ले, निगरानी जिम्मेदारी सब आपकी, हम दखल नहीं देंगे। बिल्कुल जरूर करता है, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप हाथ तो पकड़े हमारा। अच्छा देखिए ये करते हैं कि कल सुबह आपसे फोन पे बात कर लें। बेटा बेटा सलाम। देख रहे हैं किस तरह ये लोग तंग करते हैं। समझते हैं मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है जिससे मैं पैसे बनाता हूँ। भी मेहनत करता हूँ, दयानतदारी से काम करता हूँ, तुम भी करो। अच्छा नासिर साहब के बारे में 2 टोक बात करो मुझसे। या तुम 2 दिन ठहर नहीं जाते? यार नखरे ना करो, ठीक है पैसे वाले हो पर हो तो खालाजाद है ना। कितने की सरमायाकारी होगी सर? 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख। अगर सुहेल एग्रीमेंट होगा बॉन्ड भरा जाएगा। ये मेरे बॉस भी हैं। बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो, लेकिन बहरहाल अब करना ही पड़ेगा। थैंक यू। और प्रॉफिट का टारगेट सामने होना चाहिए। 17 से 20% के दरमियान होगा शुरू में। इधर सरमाया लगेगा, इधर साथ साथ ही मुनाफा हर माह का आप वसूल करते जाइएगा। मैं ज्यादा बात करने का तो कायल हूं नहीं। बिस्मिल्लाह करें सर। 1 मिनट, स्टेनोटाइपिस्ट को जरा भेज दीजिए। एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। एज यू लाइक। ये पानी और पाए साहब सुहेल साहब आए। कौन सुहेल साहब आए? बुला लो उन्हें अंदर। भाई आप लोग अंदर चले प्लीज, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। पानी और पाए। माफ कीजिए आपको जहमत दी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अजी साहब आप तशरीफ तो रखें ना, प्लीज बैठिए। इस शर्त पे कि चाय पानी वगैरह का तकल्लुफ कुछ नहीं होगा। चले आप भी कमाल के आदमी हैं, बैठे तो सही कम से कम। आप भी बैठिए सर प्लीज। थैंक यू सर। इस माह का आपका प्रॉफिट कितना है? कोई 20,510 रुपए। बिजनेस में इस तरह की दयानत और ईमानदारी हो तो हमारा मुल्क जन्नत बन जाए। हाँ बेशक बेशक। अरे सर हमने बददयानती किसके लिए करनी है? अपना है कौन? बिल्कुल अकेले हो? बिल्कुल तन्हा। जहाज का क्रैश हो गया था, सारे घर वाले साथ छोड़ गए। सच्ची बात है कि उसके बाद ही मेरे पास इतनी रकम आई कि मैं कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। वरना मैं शारजा से क्या लेके आया था? 15 लाख की तो थी। सो सैड। बहुत अफसोस हुआ। तुमने तो दुखी कर दिया बेटे, लेकिन अपना घर क्यों नहीं बसाया? अरे जाने भी दीजिए हसन साहब, लोग मेरी रकम से प्यार करते हैं। मेरा जी चाहता है कि एक मतवसत सा घराना हो, इसमें अपनायत का एहसास हो, एक अपना घर। तसन्नो और बनावट तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। थैंक यू। आइए 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 प्लीज, आइए देखो आइए। कितना मुनाफा हुआ? 20,000। मुनाफा तो बहुत हुआ है, मगर उदास कर गया ये लड़का। छोड़ो उदासी को और इस नौकरी को भी, बस यही बिजनेस कर लो। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20,500 एक माह में कम है क्या?
अजीब खेल है कुदरत का। रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ, मगर तन्हाई वीरान कर देने वाली। सारा कुंबा एक ही हादसे में हलाक हो गया बेचारे का। ट्रेजेडी, इट इज अ ट्रेजेडी। शादी क्यों नहीं कर लेता? करेगा। लड़का तो अच्छा है, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? कुछ मालूम भी है, रूबी को 27वां बरस लग रहा है। ज्यादा तेज में चलो, सोच लेंगे। सर आप ये फाइल देख लेते। देख लेंगे यार, देख लेंगे। बैठो। वहां नहीं, वहां नहीं, इधर आओ मेरे करीब। थैंक यू, थैंक यू सर। ओ, तुमसे एक मशवरा करना था। फरमाएं सर। मैं क्या, मेरा मशवरा क्या? वो अपना सुहेल है ना भाई, है तो बहुत ईमानदार, नेक भी है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी जी सर। मैं चाहता हूं कि वो अपना घर बसा ले। उसे घर की जरूरत है, अपना ये चाहिए उसे। उस दिन उसके हालात सुने हैं तो मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। वाकई सर, वाकई हर वक्त सूली पे लटकता है वो। तुम ये मालूम करो कि कैसे घराने में शादी चाहता है वो। मैं पूछ लूंगा सर, मैं आज ही पूछ लूंगा। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। समझ गया मैं समझ गया सर। ऐसा निशाने पे लगा तीर के बस घायल होके गिर पड़ा। तुमने अपनी बात कर ली होती। मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में फर्क है ना? खाक फर्क है। ठीक है, जब चाहो जैसे चाहो, हम तो हुक्म के गुलाम है प्यारे। बात करना जश्ती तो नहीं है, मगर इन्हीं मौकों पर तो मरने वालों को याद किया जाता है। बचपन में ही मां मर गई, फिर नजमा आपा ने पाला, उसी ने ममता दी, उसी ने पढ़ाया लिखाया, प्यार दिया, जिंदगी दी, उसी ने बड़ा किया। जवान हुआ तो उसी को मां समझा मैंने। फिर जहाज का क्रैश हो गया, सब मर गए। तुम्हें पाकर मुझे फिर अपनायत का एहसास हुआ है। यूं लगता है जैसे मुझे अपना खानदान, पूरा कुंबा वापस मिल गया। खुदा न करे कि आपकी आंखों में नमी उतरे। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तवक्को पर पूरी उतरूं। देखिए जी आबिद साहब, रकम लगती जाएगी, शक्ल बदलती जाएगी फैक्ट्री की, समझ गए ना आप? लेकिन 3 लाख रुपया दिया तो था। देखिए आबिद साहब, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा सर्कल है। दरअसल सच्ची बात पूछिए तो 10-12 लाख की तो ज़मीन ही खरीदी जाएगी, उसके ऊपर जदीद तरीके से फाउंडेशंस ले की जाएंगी फैक्ट्री की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इसके ऊपर पैसा लगेगा। मैं आपको इस महीने का प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, घबराते क्यों हैं? मगर 9 लाख कहाँ से आएगा? 2-4 तो मैं भी कर लूंगा। आपने जिक्र तो किया था कि आपका बेटा कुवैत से आ रहा है, आखिरकार यहाँ आके कुछ करेगा तो सही। सर आप उससे पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? हो तो सकता है। क्यों आबिद साहब? हाँ, हो तो सकता है, मगर अभी तो 5 माह बाकी हैं उसके आने में। फैक्ट्री के लिए 5 माह क्या चीज है? आप थोड़ी बहुत रकम मंगवा लें ताकि आप समझ तो गए होंगे। मेरा ख्याल है खत भी लिख दूं और टेलीग्राम भी दे दूं। एग्जैक्टली। बड़ी देर कर दी तुमने।
2 फोन आ चुके हैं सुहेल के। मैं वहीं से आ रहा हूं। मुलाकात हुई? किससे? टूटी फूटी मशीनों से। इसके सिवा वहां है ही क्या? कहां चली गई अब? कहां चली गई वो लाखों करोड़ों की फैक्ट्री? तुम्हें तो मुनाफा मिल रहा है। कब ना? मिला अम्मी जान? पिछले 2 महीने से नहीं मिला। बेटे घबराते नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। लेकिन इस रिश्ते में तकाजा जरूरत क्या थी आपको रिश्ता करने की? आप लोगों ने मेरे हाथ तो काटे ही थे, मेरा सर भी झुका दिया इस रिश्ते के सामने। ओहो भाई, 15 बरस प्रदेश में रहे हो, क्या सीखा है तुमने? कदम कदम पे शक करना बुरी बात है बेटे। देखो ना, हमारे यहाँ की कुछ रवायात हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ मोहब्बत की, कुछ भरोसे की। तुम्हें तो मुझ पर भी भरोसा नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम। आओ भैया आओ बेटे, बैठो 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 बैठो। सैर के लिए निकले थे, सोचा नासिर को भी साथ लेते चलें। चलोगे ना भाई? नहीं शुक्रिया। दरअसल इसकी सुबह से वो तबीयत खराब थी। रात ठीक से सोया नहीं, सुबह बिस्तर पे किताबें ही किताबें। यार माफ करना, कुछ देर हो गई। 40 2 महीने के इकट्ठे। रूबी इजाजत चाहेंगे? अरे अरे जल्दी क्या है, बैठे ना प्लीज। बैठो, कुछ चाय वाय तो चलेगी? नहीं भाई, बात यह है कि मैंने रूबी को घर छोड़ना है, उसके बाद एक पार्टी को मिलने जाना है, तीसरा पार्टनर मिल रहा है। तीसरा पार्टनर? भाई तुम तो जानते ही हो ना कि अब फैक्ट्री जो अपनी बनानी है तो उसके लिए जमीन तो अपनी लेनी पड़ेगी, उसके लिए सरमाया ज्यादा करना पड़ेगा। सर्कल पूरा होगा तो फिर ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और फिर ये 2, 3, 4, 5 लाख किसी से लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों किसी और को मिलाते हो? तीसरा मिला और कारोबार रुला। अम्मी जी, कारोबार ऐसी अजीब चीज है, इसमें कई मरतबा ऐसे करना पड़ता है। लेकिन तीसरे पार्टनर से गड़बड़ हो सकती है। देखिए इस वक्त तो सिर्फ मुझे 5-6 लाख की जरूरत है। अगले माह शारजा जाऊंगा, वहां कुछ रकम पड़ी हुई है, उसको ले आऊंगा। 5 लाख हो जाएगा। आगे बोलो। लेकिन मुझे रकम परसों चाहिए। जमीन बहुत अच्छी जगह पर है, बिल्कुल फैक्ट्री एरिया के करीब। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि कल फोन करके दफ्तर आ जाओ, ठीक है? बेहतर। अच्छा जी, इजाजत। अच्छा, खुदा खुदाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हो गई तसल्ली? अरे तुम ऐसा करो कि 3 तुम कर दो, 3 मेरे पास है, 6 देकर तीसरा पार्टनर मैं बन जाता हूं। इस तरह हमारी मेजॉरिटी भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? जैसे आप कहें। तुम कहां चले गए थे? मेरा शक यकीन में बदल गया था अबू, मैं वापस चला गया था। फिर क्या पता चला? उसकी फैक्ट्री नहीं है, वो वहां मुलाजिम था। कभी मुलाजिम था? रुबीना से बात की होती। वो बेचारी क्या कर रही थी? उसका मशवरा कारोबार में था ना शादी में। मैंने मुनाफे की बात की थी, कहने लगा मार्केट गिर गई, ठहर जाओ। बेहद एहतियात की जरूरत है बेटे, बेहद। समझ तो मुझे भी आ रही है इसको धंधे की, मगर दिल यही चाहता है कि। दिल से नहीं अब्बा जान, दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करना होगा, और मैंने कर लिया है। क्या? मैं इस साझेदारी को खत्म करने जा रहा हूं। किस्त नहीं मिली मुझे 3 माह से। साल भर की इकट्ठी ले लेना। देखो मिस्टर सुहेल, तुम्हारा मेरा रिश्ता नाजुक, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बददियानती पे उतर आओ। हद से बहुत पढ़ रहे हो। पानी सर से गुजर जाए तो ऐसा ही होता है। मैं अपनी बहन और इस रिश्ते की वजह से। मत याद दिलाओ मुझे ये रिश्ते नाते। मैं को भीख मांगने गया था, पैसे की, रिश्ते की। मैं भी भीख नहीं मांग रहा, पैसा मांग रहा हूं अपना। मिल जाए। वापस कर दो। मैं शराकत खत्म करना चाहता हूं।
लेकिन अपने वक्त पर मिलेगा। वक्त ही तो आ चुका है। देखो एक चीज, धौंस नहीं चलेगी, समझे? ये मत समझना कि मैं किसी रिश्ते की टूट फूट से डरता हूं। जो चाहो कर लो, मगर आज अभी इसी वक्त हिसाब करना। निकल जाओ तुम मेरे दफ्तर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस दफ्तर में आके तुम मेरे साथ इस तरह करके? क्यों गर्मा गर्म हो रहे हो भाई? क्या किस्सा क्या है? बैठो बैठो बैठो। दोस्त बनाया था इसे, इज्जत दी, सरमाया लगाया, आंखें दिखाता है अब आंखें। तुम इतना गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारा रिश्ता ही तो जबान का छाला बन गया था, मगर अब मैंने उसे काट दिया है मैंने। तुम्हें रुपया चाहिए ना? इसे कहो दे दे, यही बेहतर है इसके लिए। तो दे क्यों नहीं देते हो? खत्म करो इस किस्से को। रिश्तेदारी हमारी, कारोबार हमारा, तुम कौन होते हो दरमियान में? दरमियान में मैं नहीं, मेरी नौकरी है। तुम किस्तों में दे दो, मगर दे दो। दे दूंगा, ठीक है। हर हफ्ते का 10,000 बस। मुझे यकमुश्त चाहिए। जिद न करो नासिर, 40,000 महीने का कम नहीं है। साल भर में 4,80,000 बनता है। मैं पहुंचा दिया करूंगा। आओ ना यार। पहली किस्त सुबह सुबह ही पहुंच जानी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी थी सर, मुझे ही तय कराना था। मेरे ख्याल में ये बेहतर हो गया है। इस तरह तो कई बरस लगेंगे। मैं किस्त दुगनी करा दूंगा सर। आप फिलहाल मामले को चलाएं। लीजिए, गिन लीजिए। क्या करें सर? रिश्वत लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर ये तो मेरी रकम है सर। ज्यादा बाबा नहीं करो, डेंट पकड़े गए, ऊपर से बेकसूर बनते हो। नंबर चेक करिए सर। ले चलो। और मैं खान बिठा को जीप में। हरामखोर अनवर हम सबको धोखा दे गया, लेकिन कुछ कसूर उनका भी है। आदमी जो कुछ करे, लेकिन सलामती का रास्ता तो खुला रखे। रिश्वत लेने की जरूरत क्या थी? झूठ है, झूठ है ये। कभी रिश्वत नहीं ली उन्होंने। साजिश है, हम सबके खिलाफ साजिश है, खुली जंग है। इंसान को बहक तेरे ज्यादा देर नहीं लगती। प्रमोशन का केस था, नोटों के नंबर दुरुस्त निकले, एंटी करप्शन का छापा, सारी की सारी कड़ियां खुद ब खुद तो मिलती गई। मगर किस्त तो तुम्हारी थी, तो नंबर कैसे दुरुस्त हो गए? इसी बात की तो मुझे हैरत है। मेरा भी पैसा डूब गया, 10,000। वाह वाह सुहेल साहब, वाह। हमारी इज्जत, पारसाई, वकार सब कुछ डूब गया, और तुम 10,000 को रो रहे हो। एक एक रुपए को रोना चाहिए, एक एक पाई को। तुम्हें क्या खबर किस मेहनत से पैसा बनता है? जो कुछ हुआ सो हुआ, अब कुछ कीजिए ना। मैं क्या करूं? इन केसों में तो सजा भी बहुत जल्दी हो जाती है। कितनी सजा हो जाती है? एक तो 3 वर्ष की या ज्यादा। और मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। रूबी, इसी का बना हुआ इसका। अब्बा जान को भी इसी पे शक है। चलो मान लिया कि तुम्हारे अब्बा जी रिश्वतखोर नहीं है, मगर उनको नोटों को टच करने की, उनको अपने खीसे में डालने की, पॉकेट में डालने की, व्हाट वाज द नीड फॉर दैट?
सर यही तो मैं बता रहा हूँ जी। ये सर आप धोखाधड़ी की रपट दर्ज करें जी, ये 420 का केस है जी। कच्ची कच्ची बातें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है, मत करो कच्ची कच्ची बातें मेरे साथ। अगर कोई पक्का पॉइंट है, ब्रिंग इट आउटसाइड ऑन द टेबल। देखिए सर, ये सर एक साजिश है, मुकम्मल साजिश है जी, आप समझे इसे। ना जी ना, जो भी यहाँ का हो के आता है यही कहता है कि साजिश है। एक मिनट सब्र करो, अरमान से था लोखड़ो के तुम। सर आप सर सिर्फ इतना लिखें कि सब्र करो, सब्र तुम्हारे नेड़े से होकर नहीं गुजरा है। मैं क्या लिखता हूँ ये देखते नहीं हो कि मैं बिजी हूँ, मैं पेपर वेट उठा कर रखा है मैंने। अब कू के खा सकते हो तो बोलो बोलो। सर ये बिल्कुल ठीक है जी, मैं जो कहता हूँ आप वो लिखते जाएं बस। तुम मेरे डिक्टेशन मास्टर लगे हुए कि जो कुछ तुम कहोगे वही मुझको लिखना पड़ेगा। नहीं सर। नहीं सर का क्या मतलब है? यू डोंट नो के आई कैन राइट, मैं क्या लिख नहीं सकता हूँ, मैं केस डील नहीं कर सकता हूँ, मुझको तुमने शराबत चूड़ कर भी समझा हुआ है। जी सर। जी सर का बच्चा 26 वरियों का तजुर्बा बैठा हुआ है तुम्हारे सामने। आखिर 10 जमात पास हो, डायरेक्ट हलदारों को मखान नहीं हूं तुम्हारी तरह मैं। अच्छा सर आप ऐसा करें सर, आप वो अनवर को बुला के पूछ लें जी। खाम खा उसको बुला ले भाई, वो क्यों बुलवा ले? बड़े अफसरों ने छापा मारा है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है, रिश्वतखोर है, साबित हो गया है। और मैं इस बात को अपने जेल में बिठाकर बैठ गया हूं। तुम मुझको कोई नवा सबक, नवा पौड़ा सिखाना चाहते हो? अच्छा सर फिर आप मेरी मदद करें जी, कुछ बताएं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा जी। वही सच किया हूं। अब आया ना रात पर बैठ, मेरे बच्चे बैठ बैठो 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 बैठो। वो बच रहा, अगर अब्बे जी को बचाना चाहता है ना तो कोई बड़ा तगड़ा वकील कर ले। हाँ? अगर नहीं दिल चाहता तबीयत में जलाने आया तो लीव हिम अलोन। वैसे उस मुंडे का तुम कख दूरा नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी मैं समझ गया हूँ। सर जी वो आपके फास्ट फ्रेंड अलियास साहब आए थे। वो लियासा कुकड़? यस सर, अलियास मुर्ख साहब जी। सर जी वो उनके 2 मुंडे पकड़े गए हैं जी। अच्छा अच्छा ठीक है। ये किस लिए आए हैं? एंटी करप्शन के सर जी, वो बाबा रिश्वतखोर जी। हाँ इसकी जमानत तो अदालत में होगी, आप वहां जाए। सर जी मैंने इसको समझाया है जी, मगर ये मच्छरदानी की कमीज पहन के आगे है जी, चिट्टा सफेद हुआ जाता है जी। देखिए सर मैं स्याह हूँ या सफेद जी, लेकिन मेरे वालिद बिल्कुल बेकसूर है सर। तमीज से बात करो, ये थाना को मछली मंडी नहीं है। सर जी ये मुझको कहता है साजिश हुई है, साजिश। मुझको तुम क्या कहते हो? देखिए सर मैं मुझे अब भी इसरार है कि ये साजिश है, मुकम्मल साजिश है। आप तो यहाँ क्यों उछल रहे हो? अदालत में जाओ, वहां जाके साबित करो बात। सर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें सर। ये बच गया, बचूंग गया, तुझको तो मैं समझा लूंगा। अगर तुझको मेरी बात की समझ नहीं आई है then go outside. If you don't know Urdu, you don't understand Angrezi, go outside, break your head and go and fight. You don't know if you fight. यार जाओ। मुझे तो जमानत की भी उम्मीद नहीं। उम्र भर पारसाई की उन्होंने, हराम चीजों को कभी हाथ तक न लगाया। कुदरत अपने नेक बंदों से इम्तिहान भी तो लेती, कैसी कैसी आजमाइश में फंस जाता है आदमी। वो शख्स मक्कार है, धोखेबाज है, वो फरेबी है। आप समझते क्यों नहीं है? अब रोज रोज के सिसकने से एक मरतबा का रो लेना बेहतर नहीं?
जुर्म की सजा दी है तुमने मुझे, मेरे बाप को। मेरा क्या लेन देन है इस खेल में? लेन देन ही तो है। महज रुपए के लिए सारा जाल फैलाया तुमने। बस करो, तो मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। इससे बड़ी सजा क्या है मेरे लिए? तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं तुम्हें जान गई। तुम वो मक्कार शख्स हो जो अपने मोहसिन को भी टैक्स लेता। सबसे ज्यादा अजीज मुझे अपनी इज्जत है, जो इस पे हमला करेगा हार जाएगा। निकल जाओ इस घर से। यही मेरा घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं जाना होगा, जाना होगा। नहीं जाऊंगी मैं। ये तुम्हारी भूल है कि मैं ये घर छोड़ दूंगी। नहीं होगी। मैं चला जाऊंगा। इतनी वसी है कि इसमें मैं। जा सकते हो तुम, जा सकते हो, मगर इसे आजाद करने के बाद। जानते हो आजादी की कीमत? अदाकारी तो 1 मिनट में निकाल दूं तुम्हारी। और तुम इसके शौहर हो और मैं इसकी तलाक लेने आया हूं। देख लिया तुमने नतीजा। तुम्हें इसे तलाक देना होगा। पागल हूं, अहमक नहीं। नहीं। तुम इस शख्स की सब बातें सुनने के बावजूद इस पे एतमाद कर रही हो। इसमें ये तुम्हारा शौहर नहीं है, ये बदबख्ती है तुम्हारी, बदकिस्मती है, सजा है। निकल जाओ यहां से अभी, इस वक्त तुम दोनों। तुम कहां से आ गई? मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही कुछ ख्याल करो। बंद कर। मैं तुमसे अपने बाप को रुपए नहीं मांगती, उस बच्चे के बाप का साया मांगती हूँ, उसके सर पर, अपने सर पर। मैं तुम्हें शरीफ औरत समझता था। निकल जाओ यहां से, घर से निकल जाओ। हेलो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ। करेंसी की हुंडी तैयार है। 11:20 की फ्लाइट पर सीटें बुक है। मैं गेट पर आऊंगा, तुम तैयार है। 10:10 पे। ओके? देखो रूबी, देखो, तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुमने यहां से नहीं जाना, समझी? हौसले के साथ। हाँ, तलाक लेने आया था। एक लम्हे की ताखीर से सब कुछ बिखर जाएगा सर, सब कुछ बिखर जाएगा। ऐसे जज्बाती बातें करते हैं सर, बगैर किसी सबूत के कैसे गिरफ्तार कर ले हम? सर आप सब कुछ सुन के भी सबूत मांग रहे हैं। गिरफ्तार न करो, उसे पेश तो करो जाफर से। देखिए सर, उन्होंने 11:20 की फ्लाइट से निकल जाना है, आप प्लीज उन्हें रोक लें, मैं सबूत भी मुहैया कर दूंगा। ये एक सबूत तो ये भी है सर, ये उसकी बीवी है, उसका पहला शिकार। मैं तो उसका शिकार हूँ, मुझसे पहले एक और भी अपनी नसीबों को रो रही है। उसे गिरफ्तार कर लो जाफर से, यही वक्त है। कम ऑन, हरी। इत्तेफाक से तुम्हारी फ्लाइट निकल गया। कहां ले जा रही थी सजा? मेरा अपना पैसा है। ये मेरे बाप का रुपया है। 8 लाख के बदले 3 लाख भेजी है इसने। 15 लाख की हुंडी है सर, जो मेरा रुपया है। किसका है किसका नहीं, ये बाद में फैसला होगा। इसे ले जाओ जाफर से, इस रुपए को जमा करा दो। मेरा सर, मैं 1 मिनट अगर आपके साथ प्राइवेट में बात कर सकता हूँ। प्राइवेट में बात। रिश्वत ऑफर करोगे? हाँ? शायद तुम मुझे जानते नहीं। सर 1 मिनट, जो कुछ कहना यहीं कहो।
सर दरअसल बात यह है कि घरेलू झगड़ा था, इसने ऐसी शक की किससे घरेलू झगड़ा है तुम्हारा? ये कौन है? ये दोनों एक दूसरे की बैसाखी में सर, पक्के फरेबी हैं दोनों। तुमसे किसने पूछा है? तुम ही क्या करो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसका? सही मेरा दोस्त है। दोस्त या दुश्मन? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिस शख्स को रिश्वत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार कराया उसकी सजा तुम्हें खुद भुगतना होगी। तो बोलते क्यों नहीं हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो उल्लू के पुत्र? वहां तो बड़ी बामा करते थे। फ्रॉडी हैं सर, पक्के बदमाश हैं दोनों। बोलते क्यों नहीं हो? सजा तो मिलेगी, लेकिन जुर्म का इतराफ करने से दिल का कुछ बोझ तो हल्का हो जाए। और बकवास कर रहे हैं, बकवास करो। मैं कहता हूँ बकवास करो। वो ना मार मार के आंखों में हले कर दूंगा कमीना आदमी। कितना हिस्सा है तुम्हारा? नहीं है सर। सलाखों से एक कदम दूर खड़े हो फिर भी झूठ बोलते हो। सर 10 मिनट के लिए ना इन्हें मेरे हवाले करें। ये तो फर बोलेंगे ना दोनों उल्लू के पुत्र। कितना रुपया रसद किया है तुमने? बिजनेस में लगाया था, डूब गया। और ये 15 लाख की हुंडी नकद, ये क्या है? कहां से आया? तो मेरा है। मेरा है। तुम जानते हो रुपया कभी किसी का साथ नहीं देता, हमेशा भी वफाई करता है। टैक्स देते हो, रसीद है, और बोलते नहीं है गंगे के पुत्र। बोलो और बोलते क्यों नहीं? वरना मार मार के ना सर की खुरली बना दूंगा तुम्हारी, याद रखना। तुम वो मकरूर शख्स हो जो एक बेबस लड़की को तलाक देने का भी मुआवजा मांगता है। तुम जैसे लोगों ने जहन्नुम बना दिया इस दुनिया को। क्यों करते हो ऐसा? जाफर हुसैन ले जाओ इसको, मुझे 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए बस। सर मैं सब कुछ लिखते हैं तो तैयार हूं सर। ना, तुम सिर्फ बोलोगे, लिखेंगे हम। ऐसा पर केस किस लिए बनवाया था? इसने कहा था सी। किसी बेगुनाह को बदनामी और सजा के जंगल में धकेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और किसी की बेटी को जहन्नुम के दोजख में धकेल कर भी तुम खुश था? सबर नहीं आया तुम्हें? क्यों किया तुमने ऐसा? कितना मुआवजा लोगे तलाक देने का? मैं सारे पैसे वापस देने को तैयार हूं, मुझे सिर्फ। तुम क्या वापस करोगे बच्चों? वापस हम करेंगे ना, हम करेंगे वापस। सर अगर मुझे माफ कर दिया जाए तो मैं यहां मुजरिमों की बेखुनी के लिए बैठा हूं, मशरूत रिहाई के लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो मुजरिम बहुत छोटा लफ्ज़ है। तो मैं मुजरिम तो हूं, लेकिन मैं तुम्हारे माथे की स्याही चीख चीख कर कह रही है कि तुम एक अजियत पसंद और जल्लाद। सर मैं आइंदा के लिए जमानत देने को तैयार हूं। अमाल हथेली पर देखे तुमने और जमीन जाग उठा। मगर अफसोस जब वक्त बहुत दूर जा चुका है, इतना दूर कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा ये तो बता ना बच्चों, पावर लूम्स कितने लोगों के फिट किए थे? तो फैसलाबाद, 2 मुल्तान, लाहौर। नहीं जाफर साहब, कोई फायदा नहीं होगा रिकॉर्ड करने से। इसका तो बाल बाल मुजरिम है। चालान में कबूल करो, बंद करो इसे।